Hi everyone, welcome back to Super Kalam. We have understood how to cover current affairs from newspaper. हमको पता है we know how to make notes. We also know what is the syllabus of UPSC. We know how to write answers. I have created videos on all of that. But the one thing that everyone gets wrong is how to decode UPSC syllabus. This is something that 99% aspirants they don't know. They are not even aware. उनको पता है अरे लिखा हुआ है हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब सिलेबस में मेंशन है, बट दे कांट सी इट. सो टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू हेल्प यू decode यूपीएससी सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. ओके, अब ना शुरू करते हैं सिलेबस डिकोड करना. हम बात करेंगे होलिस्टिक. प्रीलिम्स का तो हमको पता है, बट मेंस में ही प्रीलिम्स भी छुपा हुआ है. इन द मेन सिलेबस ओनली प्रीलिम्स इज हिडन. सो टेकिंग द फाउंडेशन एज द मेंस सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिकोडिंग. ठीक है, सिलेबस को डिकोड करना शुरू करते हैं. फाउंडेशन हम लेंगे अपना मेंस का सिलेबस. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर मेंस. और मेंस में हम सबको पता है वी हैव जीएस पेपर्स. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएस पेपर 1. सबसे पहले जीएस पेपर 1 से शुरू करते हैं. जीएस मींस जर्नल स्टडीज. जर्नल स्टडीज में यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस, प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, राइट, प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ environment at the foundational level, that is GS, at foundational level. It never wants you to do PhD in any one subject. That is GS all about. Journal studies ये होता है. Now let us understand different domains that we have in UPSC and what do they mean. अब अलग अलग domains भी होते हैं UPSC में, उनका मतलब क्या होता है? So we have different domains in UPSC. Okay. First domain is history. History of India and the national movement. This is clearly mentioned in your syllabus. आपके syllabus में clearly mentioned है. अब इसको कैसे decode करना है? You have to decode it in terms of themes. You have to decode it in terms of timelines. You have to decode it in terms of ideology. You have to decode it in terms of constitutional developments. These are the themes. और यही अगर आप if you check the previous year questions you will notice this is the exact theme that UPSC follows to frame questions. Second domain when it comes to UPSC syllabus is, write it down, it is India and the world geography. That is the second theme. अब इसमें क्या होता है? Here we have physical geography. ठीक है, अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं बिकॉज हेयर यू विल अप्लाई कॉन्सेप्चुअल filters. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉनसून्स, विंड्स, जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. सेकेंड वी हैव ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ठीक है, अब इसके अंदर आपको एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट पढ़ना होता है, इंडस्ट्री का एस्पेक्ट पढ़ना होता है, रिसोर्सेस पढ़ने होते हैं, मैप्स पढ़ने होते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट डोमेन वी हैव पॉलिटी एंड गवर्नेंस. दिस इज द नेक्स्ट डोमेन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. यहां पर आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ने हैं आर्टिकल्स, बट इन आर्टिकल्स यू डोंट हैव टू रट्टोफाई देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड पासिंग दीज आर्टिकल्स. ओके, सेकंड आपका आ जाएगा यहाँ पर गवर्नेंस. सेकंड इज गवर्नेंस. गवर्नेंस में आपकी आ जाएगी यहाँ पर स्कीम्स. यहाँ पर आपका आ जाएगा, राइट इट डाउन, राइट्स बेस्ड इश्यूज. ओके, देन प्लस यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन, CAG एटसेट्रा. एंड इसके ऊपर PYQs में क्वेश्चंस पूछे भी गए. आई होप यू आर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, देन लेट्स गो टू द फोर्थ डोमेन. अब फोर्थ डोमेन पे जाते हैं. सो व्हेन वी लुक एट द फोर्थ डोमेन इन आवर सिलेबस विच इज इकोनॉमी. इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है हमको? In economy, we have to understand, write it down, the macroeconomic fundamentals. डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल समझना है आपको. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. बजटिंग कैसे होती है, राइट, हाउ बजटिंग इज डन, बिकॉज यू माइट बी सेलेक्टेड एज एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, राइट. तो टैक्सेशन, इंडस्ट्रीज, देन
एक्सटर्नल सेक्टर, आपको पता है माय फादर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही यूज्ड टू डील विद आईआरएस ऑफिसर्स ऑन अ डेली बेसिस, ही वाज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो केसेस लेकर जाना पड़ता था आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस। Many IRS officers who used to deal with him or used to fight cases with, they were not, some of them, they were very young, कुछ उसमें से बहुत यंग होते थे, कुछ बहुत एक्सपर्ट होते थे, एक्सपीरियंस्ड होते थे, कुछ बहुत यंग होते थे, अभी कुछ साल पहले ही बने हैं। एंड सम ऑफ देम हैड लैक ऑफ नॉलेज। तो उस वजह से ना माई फादर वॉज अ फादर एट core, right? So he used to, whenever he used to look at any young person, he used to consider him or her as his or her, his own child, right? तो वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, ही कुड हैव डन दैट, बट वो उस आईआरएस को बेचारे को बिठाकर समझाया करते थे, नहीं देखो इसमें ये फ्लॉ है, वो फ्लॉ है, आपको ऐसे नहीं ऐसे डील करना पड़ता है, राइट? हालांकि वो जो केसेस लेकर जाते थे, माय डैड वट एवर केसेस, ही वॉज अ वेरी एथिकल मैन, सो वट एवर केसेस ही यूज्ड टू फाइट, दे वर बेस्ड ऑन एथिक्स, कि कहीं कुछ गलती हो गई है टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ समझने में, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम लगाना भूल गए, तो हम बस छोटे मोटे वही केसेस लेकर जाते थे, ज़्यादा बड़े केसेस होते नहीं थे, बिकॉज माई फादर यूज टू मैनेज हिज प्रैक्टिस वेरी एथिकली। बट many IRS officers, they could not even, you know understand some important documents, why they are needed in this case, why they have to be used in this case, कौन सी और एविडेंस है जो उनको चाहिए वेरिफिकेशन करने के लिए, मेरे फादर उनको बता रहे होते थे, अगर कि अरे आपने ये एविडेंस मांगे नहीं, आगे जाके हमारा क्लाइंट ही फंसेगा, तो ये लो ये एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्स हम अभी सबमिट कर रहे हैं। So that is why it is very important for you guys also to understand budgeting at its core. Do not just rote learn and rattofy. चीज़ों को रटना नहीं है, रोट लर्न नहीं करना है, चीज़ों के तह तक जाना है, समझना है। एंड इन इकोनॉमी ना देर आर सर्टन की टर्म्स, कीवर्ड्स, हमेशा फॉर्मूला नहीं होता इकोनॉमी, देर आर टर्म्स बेस्ड अंडरस्टैंडिंग दैट यू रिक्वायर इन इकोनॉमी। देन वी हैव नेक्स्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ENE बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी, you have to understand biodiversity, you have to understand species, how they are being conserved, conservation important है, climate change important है, important treaties that are being signed for climate change, Kyoto protocol, Paris agreement हो गया। environment in prelims, it weighs hugely, 10 to 12 questions directly environment से आ रहे हैं, 24 plus marks environment carry कर रहा है in prelims, because now the Indian forest exam is also merged, the prelims exam is merged, right? एंड देन वी हैव सिक्स्थ डोमेन विच इज करंट अफेयर्स, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट, ओके, इसको आप नहीं छोड़ सकते। एंड देन अपार्ट फ्रॉम जीएस वी हैव द सी सैट पेपर, विच यू ऑल नो, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो ऑन सी सैट विच आई विल बी लिंकिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। जब हम मेंस की बात करते हैं ना, मेंस में दो पेपर होते हैं जो मेरिट बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सी सैट इन प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग पेपर, यू हैव टू क्लियर इट सो दैट योर पेपर वन इज टेस्टेड। मेंस में ना देर आर टू पेपर्स, और मेंस मेरिट बेस्ड होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेपर है, पेपर ए एंड पेपर बी, एंड दीज आर लैंग्वेज पेपर्स, दीज आर लैंग्वेज पेपर्स, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो बाकी के पेपर्स टेस्ट नहीं होंगे, दे आर क्वालिफाइंग पेपर इन मेंस, qualifying paper, you have to qualify them if you want your other papers to be tested, okay। then we have the essay paper, 250 marks का पेपर होता है essay का पेपर। यूपीएससी का इंटेंट क्या है कि आपको आपका थॉट आर्किटेक्चर कैसा है, how is your thought architecture, like that means you have they are going to test structure of your essay, डेप्थ इन योर ऐसे दे आर गोइंग टू टेस्ट, ओरिजिनलिटी कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड बैलेंस होना चाहिए, मतलब नॉट टू क्रिटिकल नॉट टू स्वीट, देयर शुड बी अ बैलेंस। And UPSC also wants to check here your philosophical understanding, governance related understanding, and your social reasoning। आपकी सोशल रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS ऑफिसर, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हमने बेसिक समझ लिए, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। Now, when we come to the paper, main paper, we have GS paper 1. GS paper 1 is Indian Heritage History, World History, Society, ये आपका GS paper 1 में आता है। इसी में अगर हम decode करें, if we decode it, you will understand, you will see we have culture, architecture, art forms, philosophies. We have modern India में movement, personality, state formation.
वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट प्रेजेंट इन प्रीलिम्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो रेवोल्यूशंस, आइडियोलॉजीज, वॉर्स, तीनों वर्ल्ड वॉर्स आपको याद रखने हैं। सेकंड आपको याद रखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोसाइटी। सोसाइटी में अबाउट वुमेन, देन पॉवर्टी, डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, इट इज एनालिसिस बेस्ड। क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की जरूर पढ़ना, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। देन वी हैव जीएस 2। जीएस 2 में वी हैव पॉलिटी। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत बुक अभी मेरे पास यहाँ रखी थी, एम लक्ष्मीकांत बुक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस में ई गवर्नेंस, स्कीम, सर्विस डिलीवरी। आपकी ना, आपको यहाँ पर बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस इज, पॉलिटी क्या है, पॉलिटी इज व्हाट आर द पॉलिसीज, व्हाट आर द आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स दैट गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। गवर्नेंस इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, ठीक है। उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस में आता है, एनजीओ की वर्किंग आती है, राइट। एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये हेविली करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक है। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन ईरान, इजराइल एंड हाउ यूएस इज इंटरफेयरिंग, वेनेजुएला में क्या हुआ। Then we have GS paper 3. GS paper 3 is economy, environment, agriculture, science and technology, internal security and disaster management. यहाँ पर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, यू विल स्टडी इकोनॉमी, ग्रोथ, प्लानिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर आपके पास संजीव इफ यू हैव रमेश सिंह सर्स बुक, दैट इज ऑल्सो गुड। एनसीईआरटीज आर गुड, प्लस सुपर कलाम का लर्न सेक्शन तो है ही, विच इज होलिस्टिक। देन वी हैव एग्रीकल्चर। उसके बाद अपना एग्रीकल्चर आ जाता है, एमएसपी, पीडीएस, इरिगेशन, रिफॉर्म्स, वेरी क्लियरली द टर्म्स आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, उतना ही पढ़ना है। आप क्वेश्चंस भी देखो, उसी के आसपास फूड इंक्लूजन, पॉवर्टी, उसी के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं। नो एक्स्ट्रा बुक और नो एक्स्ट्रा नोट इज रिक्वायर्ड। सुपर कलाम का लर्न सेक्शन में तो एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। देन इन्वायरमेंट आ जाता है, क्लाइमेट, पोल्यूशन, कंजर्वेशन फ्रेमवर्क्स, दैट इज एन एनवायरमेंट, जो हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा। इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए के बारे में पढ़ना जरूरी है। डिजास्टर रिस्पॉन्स साइकिल हम क्या फॉलो करते हैं वो तैयार करना बहुत बहुत जरूरी है इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड देन वी हैव जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 इज एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। लेक्सिकन की बुक अगर आपके पास है, वेरी गुड, केस स्टडीज वगैरह सब उसमें कवर्ड है। इट इज गोइंग टू टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, योर एथिकल फ्रेमवर्क्स। अप्लाइड एथिक्स ज्यादा टेस्ट होता है केस स्टडीज के थ्रू। आपने पढ़ तो लिया प्रोबेटी क्या है, अप्लाई कैसे करोगे, हाउ विल यू अप्लाई इट। एंड देन यू हैव ऑप्शनल पेपर, यू नो अबाउट इट। ऑप्शनल तो हमने डिस्कस भी किया है, हाउ टू चूज योर ऑप्शनल, देयर इज अ वीडियो ऑन इट ऑन दिस चैनल। 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हो बाहर से ब्रॉड ब्रॉड मत देखो, अंदर आपको देखना है घुस के कि क्या क्या टॉपिक्स हैं विच आर कवर्ड। एंड ईच टॉपिक पे जो बुक लिस्ट है दैट ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड। ऑल द वीडियोज आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज है, तो इवन बुक लिस्ट भी मैंने कवर की है। बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू, दैट यू मस्ट फॉलो व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, ओके। इसके बाद भी, इसके अलावा भी कोई डाउट है, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।